दोस्तों, माना जाता है कि जब से पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक किसी भी जीव की प्रजाति पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। जब डायनासोर मारे गए तो ये पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए, बल्कि कुछ छोटे डायनासोर बच गए। आज जिन पक्षियों को हम देख रहे हैं इनका विकास डायनासोरों से ही हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 6 करोड़ साल पहले रैप्टर की एक प्रजाति से उल्लू के पूर्वजों का जन्म हो चुका था। ये वही समय था जब एक उल्कापिंड ने पृथ्वी से टकराकर तबाही मचा दी। पृथ्वी से करोड़ों प्रकार के जीव जंतु मारे गए, परंतु इतनी तबाही में भी उल्लुओं के पूर्वजों ने किसी तरह से अपना वजूद बचा लिया और ये नए माहौल में जीना सीख गए। बाद में ये प्रजाति कई हिस्सों में बट गई और एक दूसरे की ही खून की प्यासी बन गई। जीवाश्मों की जांच के आधार पर वैज्ञानिक बताते हैं कि कोई 3.5 करोड़ साल पहले ये प्रजाति बाज, गिद्ध और उल्लू के रूप में विभक्त हो चुकी थी। एक ही पूर्वज से जन्मे होने के कारण इन जीवों का खाना भी एक था। ये तीनों ही पक्षी मांस खाना बेहद पसंद करते थे, इसलिए भोजन को लेकर आपस में दुश्मनी हो जाना तो स्वाभाविक था। हालांकि गिद्ध पहले से मरे हुए जानवरों को ही खाना पसंद करते हैं, किंतु बाज और उल्लू तो एक दूसरे के जबरदस्त प्रतिद्वंदी बन चुके हैं। वैसे इस प्रकृति ने सभी जीवों के प्रतिद्वंदी पैदा किए हैं। सिर्फ किलर व्हेल ही एक ऐसा जीव है जिसे कोई चुनौती नहीं देता। बाकी सभी को तो हर दिन कठोर चुनौतियों के साथ ही जीना पड़ता है। किंतु उल्लू और बाज की लड़ाई तो समय के साथ बढ़ती ही जा रही है। मौका मिलने पर ये दोनों ही पक्षी एक दूसरे को खाने से भी नहीं चूकते। कभी कभी एक दूसरे के बच्चों को भी मार डालते हैं या फिर एक दूसरे का घोंसला बिना वजह ही नष्ट कर देते हैं। इनकी यह आपसी लड़ाई किसी एक की मौत के बाद ही खत्म होती है। शायद उल्लू अकेले मजे में जीवन बिताते बोर हो गए होंगे, इसलिए प्रकृति ने बाज जैसा एक मजबूत प्रतिद्वंदी तैयार किया। इन दोनों ही पक्षियों को चिड़ियाघरों में भी एक साथ नहीं रखा जाता। एक बार जब एक चिड़ियाघर में ग्रेट हॉर्नेड उल्लू और बर्ड ईगल को एक साथ रखा तो रात में ही उल्लू ने बर्ड ईगल को मार दिया। उल्लू रात में ही बाज पर हमला करता है, क्योंकि दूसरे पक्षियों की ही तरह बाज की रात की नज़र बेहद कमज़ोर होती है। वहीं एक उल्लू रात में भी बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, इसलिए कमज़ोर होने के बावजूद भी रात में बर्ड ईगल जैसे बाज पर भी उल्लू का पलड़ा भारी हो जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जहां उल्लू अधिक संख्या में पाए जाते हैं वहां फाल्कन जैसे छोटे बाज तो अपना घोंसला तक नहीं बनाते, क्योंकि उल्लू उनके घोंसलों को तोड़ डालता है एवं उनके अंडे और बच्चों को खा जाता है। उल्लू के पास जहां अंधेरे में देखने की और बिना आवाज़ करे उड़ने की काबिलियत होती है, वहीं बाज के पंजों में इतनी शक्ति होती है कि वो हवा में उड़ते समय भी अपने एक वार से उल्लू की हड्डियां भी तोड़ सकता है। जहां उल्लुओं की उड़ान की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है, वहीं कुछ प्रजाति के बाज 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक रफ्तार हासिल कर लेते हैं। उल्लू हवा में आसानी से कलाबाजी तो लगा लेते हैं, परंतु ये बाजों की तरह लंबी उड़ान भी नहीं भर सकते। दिन के समय बाज की नज़र भी उल्लू के मुकाबले कई गुना ज़्यादा तेज होती है। एक बाज आसमान में उड़ते समय जमीन पर रेंगते किसी छोटे से सांप को भी आसानी से देख लेता है। यानी इन दोनों ही पक्षियों की लड़ाई में विजेता प्रकाश और अंधकार तय करते हैं। यदि रात के अंधेरे में लड़ाई हो तो उल्लू जीतता है, वहीं दिन की रोशनी में हुई मुठभेड़ में बाज आसानी से उल्लू को मार डालता है। यदि हम इन दोनों पक्षियों की अन्य खूबियों की बात करें तो एक उल्लू आसानी से अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमाकर खुद के चारों ओर नजर रख सकते हैं, किंतु बाज आकार और वजन के मामले में उल्लुओं से कहीं अधिक बड़े और भारी होते हैं। फिलिपाइन ईगल लंबाई चौड़ाई में सबसे बड़ा बाज है। इसके पंखों का फैलाव 7 फीट से भी अधिक हो सकता है। वहीं स्टेलर सी ईगल वजन के मामले में सबसे भारी है। 10 किलो भारी ये बाज बेहद ताकतवर होता है। दूसरी ओर यदि हम सबसे बड़े उल्लू की बात करें तो ब्लैकिस्टन फिश नामक उल्लू को सबसे बड़ा माना जाता है। इस उल्लू का वजन करीब 4 किलो तक हो जाता है और इसके पंखों का फैलाव 6 फीट के आसपास रहता है। यानी आकार और वजन के मामले में बाज का पलड़ा भारी है और प्रकृति के नियमों के अनुसार जो जीव बड़ा होता है सामान्यतः लड़ाई में भी वही जीतता है। किंतु फिर भी देखने की अलग अलग क्षमताओं के कारण हम इन दोनों ही जीवों के बीच में सीधा मुकाबला नहीं कर सकते। तगड़ा शरीर होने के बावजूद भी एक बाज रात के समय हुई लड़ाई में ना देख पाने के कारण उल्लू को कोई चुनौती नहीं दे पाता। लेकिन अगर हम इन दोनों ही पक्षियों की ताकत और मारक क्षमता का आकलन इनके शिकार के आधार पर करें तो भी बाज का ही पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है। उल्लू जहां चूहे, खरगोश, सांप ये गिलहरियों जैसे छोटे जीवों का ही शिकार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बाज धरती का सबसे तेज एवं कामयाब शिकारी जीव है। ये उस हर जीव को मार सकता है जिसका शिकार उल्लुओं द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त बाज मछलियों से लेकर सांप,
भेड़ बकरियों, छोटे कछुओं, यहाँ तक कि चीते और तेंदुए जैसे घातक शिकारी जीवों के छोटे बच्चों को भी अपना शिकार बना लेता है। एक बाज दुनिया के हर स्थान पर हर तरह के जीव को खाकर अपना जीवन जी लेता है। बाज के पास न सिर्फ अधिक ताकत होती है बल्कि ये चोंच और पंजों का इस्तेमाल भी उल्लू से कहीं बेहतर करता है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अतीत में उल्लू आज की तुलना में कहीं अधिक बड़े होते होंगे। बाजों की संख्या बढ़ने के कारण उल्लुओं के शिकार में कमी आई और उल्लुओं की अनेकों बड़ी प्रजातियां नष्ट हो गई। उल्लुओं की ऐसी छोटी प्रजातियां जो कम खाकर भी जिंदा रह सकती थी वही आज हमारे बीच में है। वैसे उल्लुओं की हड्डियों का ढांचा बेहद ही पतला होता है जिस कारण इनकी हड्डियां बेहद ही जल्द अपघटित हो जाती हैं। इसलिए उल्लुओं के अधिक प्राचीन जीवाश्मों को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। किंतु 1990 में मिले उल्लुओं के पंजों के कुछ जीवाश्मों को देखकर पता चलता है कि इनके पंजे भी अतीत में बाजों की तरह ही मजबूत, बड़े और नुकीले हुआ करते थे। उल्लू बाज की तुलना में कहीं अधिक अच्छे माता पिता भी होते हैं। एक मादा बाज अधिकतर मौकों पर 1 या 2 अंडे ही देती है। यदि किसी बाज माता पिता के पास 2 बच्चे हों तो भी ये केवल एक बच्चे की ही खाने की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, जिस कारण दूसरा बच्चा कमज़ोर हो जाता है। इस कमज़ोर बच्चे को इसके भाई या बहन द्वारा ही मार दिया जाता है। दूसरी ओर यदि उल्लू की बात की जाए तो ये बड़ी आसानी से 3 से 4 बच्चों को पाल सकता है। बच्चों के खाने की ज़रूरत पूरी करने के लिए माता और पिता पूरी रात मेहनत करते हैं और सभी बच्चों के खाने की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कई बार तो उल्लुओं को 10 से अधिक बच्चों को भी पालते हुए देखा गया है। उल्लू बाज की तुलना में ज़्यादा समझदार भी होता है। विभिन्न शोधों से ये पता चला है कि उल्लू को आसानी से कई सारी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। भले ही आपको शक्ल से डरावना लगे किंतु एक उल्लू बाज की तुलना में कहीं अधिक अच्छा पालतू सिद्ध होता है। वैसे ये भी देखा गया है कि उल्लू और बाज की लड़ाई में एक तीसरा प्रतिद्वंदी भी शामिल होने की कोशिश करता रहता है। ये वही पक्षी है जो हमारे आसपास सबसे अधिक पाया जाता है। ये पक्षी है कौवा। भले ही आकार, ताकत और वजन के साथ साथ कौवे चोंच और पंजों के मामले में भी बाज एवं उल्लू से बहुत कमज़ोर है, किंतु ये झुंड में रहते हैं। झुंड इनकी सबसे बड़ी शक्ति है। ये उल्लू और बाज का एक झुंड में पीछा करते हुए देखे जा सकते हैं। इनका झुंड बाज और उल्लू पर टूट पड़ता है। इस झुंड के सामने उल्लू और बाजों के पास भागने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहता। ये ठीक वैसे ही है जैसे कमज़ोर होने के बावजूद भी लकड़भग्गे झुंड बनाकर किसी अकेले शेर पर टूट पड़ते हैं और शेर को खदेड़ देते हैं। दिन में अगर कोई उल्लू कौवों को सोता हुआ मिल जाए तो कौवे तुरंत बिना किसी देरी के उस उल्लू पर धावा बोल देते हैं। दोस्तों, पक्षियों या किसी भी जीव के बीच होने वाले ऐसे संघर्ष का इकलौता कारण खुद के अस्तित्व को बचाना ही होता है। हर एक जीव चाहता है कि उसके इलाके में मौजूद खाने पर केवल उसी का अधिकार हो, कोई दूसरा उस खाने को हासिल ना कर पाए। किंतु आज इन जीवों को अपनी आपसी प्रतियोगिता से ज़्यादा खतरा बढ़ते शहरीकरण और प्रदूषण से है। रहने के इलाके छिन जाने के कारण सभी पक्षियों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। मुख्य रूप से कई किस्मों के बाज तो आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बुरी तरह से जूझ रहे हैं। शायद आने वाले भविष्य में अपनी प्रतियोगिता जारी रखने के लिए ना उल्लू रहेंगे और ना ही बाज। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।